हेलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 सर्कल चैप्टर की। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बच्चों, पहले तो ट्रिपलेट क्या होता है देखो, जैसे ए हम ये लिखते हैं 2 3 है ना, अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है। 2 3 एक पॉइंट होता है ना, पॉइंट को डिनोट करता है ये। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। यानी कि इसमें 2 नंबर लिखे जाते हैं, 2 और 3। एक होता है ट्रिपलेट, इसमें 3 नंबर लिखे जाते हैं, जैसे 2 3 5 लिख दिया हमने। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। पेयर की बजाय हम क्या बोल देंगे बच्चों? ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें नंबर कितने होते हैं? 3। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही -1 4 5 ये भी क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ऐसे सारे ये ट्रिपलेट होते हैं। इस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलते हैं? पाइथागोरियन। अब पाइथागोरियन नाम से क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा कौन सी ट्रायंगल के अंदर यूज होती है? राइट ट्रायंगल में बच्चों, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। तो अगर मान लो ये एक ट्रिपलेट है ए बी सी, हम इसको बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलेंगे? अगर ये ए बी सी जो 3 नंबर्स है, ये बच्चों एक राइट ट्रायंगल की साइड को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर ए बी सी मिलके एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, तो इस ट्रिपलेट को हम क्या बोलेंगे? पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलेंगे। और ये राइट ट्रायंगल नहीं बनाते तो हम इस ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बोलेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये राइट ट्रायंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते? राइट ट्रायंगल में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम को याद करो। मैं आपको ये 3 4 मैंने आपको एग्जाम्पल देके दिखा रखे हैं, ये तो आपको याद करने हैं। 3 4 5, 5 12 13 और 8 15 और 17, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ठीक है, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि 3 4 5 को अगर आपको चेक करना हो बच्चों की ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो क्या करोगे? सबसे बड़ा नंबर कौन है इनमें? 5। 5 का स्क्वायर कर दो और वो एक तरफ लिख दो। ठीक है, इक्वल का साइन डाल दो। और दोनों छोटे नंबर कौन से? 3 और 4, दोनों को क्या कर दो? स्क्वायर। और दोनों को क्या कर दो? ऐड। अब अगर ये इक्वालिटी ट्रू है तो ये तीनों नंबर पाइथागोरियन जो है ना एक राइट ट्रायंगल की साइड्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 इक्वल टू 25 ट्रू है ना? ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये बच्चों क्या हो गया? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। अब आप समझ गए मेरी बात? 3 4 5 को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम तो होती है ये, है ना? इसी तरह से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊं 5 12 और 13 को। अब सबसे बड़ा नंबर कौन है? 13। तो 13 का स्क्वायर एक तरफ रखो और बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर को क्या कर दो? ऐड कर दो। ऐसे। अब अगर ये ट्रू है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। देखो, ये 25 हो गया, ये कितना हो गया बच्चों बताओ आप मेरे को? 144 हो गया। और ये 169। 25 प्लस 144 169 होता है, और ये भी क्या होता है? 169। इसका मतलब ये भी क्या है? ट्रू है। हो गया। 8 15 और 17 को चेक करें। 8 15 17, 17 सबसे बड़ी साइड, इसका स्क्वायर एक तरफ रखो और जो दो छोटी साइड है उसके स्क्वायर को ऐड करके एक तरफ रख दो। 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289। इन दोनों को ऐड करोगे तब भी 289 आएगा, और ये भी कितना है? 289। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक 3 नंबर का जो ट्रिपलेट होता है वो पाइथागोरियन होगा, नहीं। जैसे 5 5 6 को चेक करो, 5 5 और 6 को करें। 6 सबसे बड़ा नंबर है और बाकी दोनों छोटे नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक तरफ रख दो। अब बताओ ये तो कितना होता है? 25, ये भी 25 और ये 36, क्या इक्वल है? नहीं है ना, क्योंकि 25 प्लस 25 तो बच्चों क्या होता है? 50, और 50 36 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कि सारे ट्रिपलेट पाइथागोरियन नहीं होते। होते हैं कि नहीं होते, ये कैसे चेक करते हैं? मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देके तरीका बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सब बच्चों को पता है क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों सिर्फ और सिर्फ कब यूज करना है? जब ट्रायंगल क्या हो? राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, बाकी दोनों साइड की क्या कर दो? मल्टीप्लीकेशन, और उसको 2 से क्या कर दो? डिवाइड। वो क्या हो जाएगा? उसका एरिया हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड्स 3 4 एंड 5। अब बताओ मेरे को, मैंने अभी आपको क्या बताया था? 3 4 5 जो ट्रिपलेट होता है, ये कैसा ट्रिपलेट होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब ये है कि इन 3 साइड से मिलके जो ट्रायंगल बनेगी ना, वो पक्का बच्चों क्या बनेगी? एक राइट ट्रायंगल बनेगी। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, बाकी दोनों को क्या लिख दो? 3 और 4 लिख दो। तो बताओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 12 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आएगा बच्चों? आंसर। और अगर आपको ये याद नहीं होगा
कि ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन होता है या पता नहीं लगेगा आपको, तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हीरोन्स फॉर्मूला है ना, आपके टॉपिक पूरा कंप्लीट चैप्टर है एक हीरोन्स फॉर्मूला का। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के भी इस ट्रायंगल का एरिया आप बच्चों निकाल सकते हो। बट अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो हीरोन्स फॉर्मूला से तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि 3 4 5 तो क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो सबसे बड़े नंबर को छोड़ दो, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, और हीरोन्स फॉर्मूला आप सबको पता ही है कि हीरोन्स फॉर्मूला ये होता है, एस क्या होता है बच्चों, इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। अगर उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, सेमी। सेमी मतलब हाफ, सेमी पेरीमीटर, यानी उसको डिनोट करते हैं एस से। मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ साइड्स 5 5 एंड 6 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल बना लो, इसकी दो साइड है 5, एक 5 फिर 6। तो इस ट्रायंगल का हमने क्या निकालना है बच्चों, एरिया। अच्छा, अब की बार हम जो है ना वो नहीं लगा सकते पाइथागोरस थ्योरम। देखो 5 5 और 6, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? ये नहीं है ना, मैंने आपको अभी प्रूव करके बताया था। तो इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, पहले लगाओ एस। एस क्या होता है बच्चों, तीनों साइड का सम यानी कि पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, 16/2 यानी कि 8। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या लिखते हो बताओ, एस यानी कि 8, फिर 3 ब्रैकेट लगा दिया करो, है ना। 8 में से 8 में से तीनों साइड को बारी बारी से माइनस कर दो, 5 को कर दो, फिर 5 को कर दो, फिर 6 को कर दो। क्या हो गया बच्चों बताओ, 8, 8 माइनस 5 3, ये भी 3 और ये 2। तो देखो एक 3 बाहर आ जाएगा ना, या ऐसे लिख दो 8 2 जा कितना होता है 16, और 3 इंटू 3 अपने को तो है ना स्क्वायर रूट निकालना है बस इसका। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बोलो 4, 3 इंटू 3 9, या ये कह लो 9 का स्क्वायर रूट 3, या दो 3 में से एक 3 क्या आ जाएगा बाहर, तो कितना आ गया बच्चों 12। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला का भी। उसके बाद बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसके तीनों साइड क्या होती है बच्चों, सेम लेंथ की होती है। अगर मान लो इसकी लेंथ कितनी है ए, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो एक एग्जाम्पल देख लो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 6 सेंटीमीटर। हर एक साइड कितनी है बच्चों इसकी 6 है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड कितनी है 6। तो आपको एरिया निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ एरिया निकालने का, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या, साइड, और साइड कितनी है 6, तो 6 का क्या कर दो स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 36, और ये 4 9 पे कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद बच्चों देखो, अब सर्कल चैप्टर है, इस सर्कल चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट, कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल्स। कॉमन कोड, कोड तो आपको पता है ना, कोड तो आपको पता ही है कि अगर मान लो सर्कल के ऊपर हम दो पॉइंट ले लेते हैं और उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बना है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोड बोलते हैं ना। कॉमन का मतलब क्या, अगर दो सर्कल मान लो, ये दो सर्कल मैंने बना रखे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में कट करते हैं बच्चों एक ए और बी पे, है ना। ये दो सर्कल ऐसे बना लो आप, ऐसे ये ए और बी पे कट कर गए, तो इस ए बी लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कॉमन कोड। कॉमन कोड क्यों है, क्योंकि ये ए बी कोड देखो इस वाले सर्कल की भी कोड है और इस वाले सर्कल के भी कोड है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों सर्कल के अंदर हो, ठीक है। तो ये कोड जो है वो दोनों सर्कल के लिए काम कर रही है, ए बी की पहले वाले सर्कल के लिए भी, इसके लिए और इसके लिए भी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कॉमन कोड बोलते हैं। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों वो आपको याद रखना है। ये तो डेफिनेशन है कि कॉमन कोड, मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया कि क्या होती है, बट इसका रिजल्ट क्या है मैथमेटिकली, इसको हम कैसे यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। देखो ये सेंटर है इस सर्कल का, ये सेंटर है इस सर्कल का, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कॉमन कोड का। ये दोनों मैंने क्या बना दिए, सेंटर बना दिए, एक पी और एक क्या बना दिया बच्चों क्यू, और पी और क्यू मान लो क्या है इसके सेंटर्स है। तो इन दोनों सेंटर्स को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब इसका रिजल्ट आपको याद रखना है डायरेक्ट। देखो ये जितनी साइड होती है ये भी उतनी होती है, मतलब अगर ऊपर वाली लेंथ बच्चों x है तो नीचे वाली लेंथ भी क्या होगी, x होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये एंगल कितना होता है बच्चों 90 का, तो ये भी 90 होगा, है ना। लीनियर पेज से अगर एक 90 है तो 180 में से 90 माइनस करोगे, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है, अगर ये पॉइंट मान लो m है तो बच्चों am और एम भी क्या होगा, इक्वल, ये दोनों लेंथ इक्वल होगी। और बच्चों ये एंगल और ये एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों के दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री। तो बस कॉमन कोड का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर आप इस तरह से कोई डायग्राम बना के मैं आपको दे दूं, ये कॉमन कोड है,
और ये दोनों इसके बच्चों क्या है, सेंटर्स है, तो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो ये जितनी, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ए से लेके एम मान लेते हैं 5 है ना, ए से लेके एम कितनी है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो आप मेरे को बता दो बी से लेके एम कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ए एम और बी एम तो क्या होती है, इक्वल होती है, तो पी एम भी कितनी होगी बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस ये कॉमन कोड का एक रिजल्ट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, अब आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये क्वेश्चन। इसमें ये कहा गया है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल है, डायग्राम बना लो, पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना। एक सर्कल ये है मान लो, और एक थोड़ा छोटा सर्कल बना देते हैं ना दिखने में, क्योंकि एक की रेडियस कितनी है 5 और एक की रेडियस कितनी है 3। ये 2 सर्कल है, एक की रेडियस 5, इसका सेंटर बोल दो ये, और इसका सेंटर बोल दो ये। ए और बी क्या है बच्चों, सेंटर है, कुछ भी नाम दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसकी रेडियस, रेडियस का मतलब क्या, ए को बच्चों यहाँ पे ज्वाइन करवा दो, ये कितनी है बताओ साइड 5, और ये रेडियस कितनी है इस सर्कल की बोलो बच्चों 3। ये हो गया 5 और 3। अब अपने को क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर मतलब ए से लेके बी के बीच की, सेंटर क्या है, एक का ए और एक सर्कल का बी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये ब्लू वाली ये डिस्टेंस है ना, ये कितनी है बताओ 4, यानी कि 4 यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये 4 है। आपको कॉमन कोड की लेंथ बतानी है। कॉमन कोड कौन सी, कॉमन कोड में ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको, ये रही कॉमन कोड, ये रही बच्चों ग्रीन वाली कोड है ना, पी से लेके क्यू, ये क्या है कॉमन कोड। और इस पॉइंट को नाम क्या दे दो, एम नाम दे दे इस पॉइंट को, ठीक है, दे देंगे बाद में नाम, चलो इस पॉइंट को एम नाम दे देंगे, है ना। ये है, इसकी अपने को क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो गिवन में क्या क्या लिखोगे, एक तो 2 सर्कल की रेडियस है 5 और 3, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपने डायग्राम बनाई दिया है ना। ए बी जो है इस डायग्राम में वो कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर है ना। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 4, और आपको निकालना क्या है, टू फाइंड पी क्यू। पी क्यू की लेंथ आपको निकालनी है कि पी क्यू की लेंथ कितनी है, ये आपको निकालना है। अब मैं ये कहता हूँ बच्चों, आप इस ट्रायंगल को लो, देखो ये जो ट्रायंगल है ना ए बी पी, ये जो मैंने शेडिड किया है, इस ट्रायंगल का एरिया आप 2 तरीके से निकाल दो। आप मेरे को ये बताओ, ये एंगल 90 होता है ना, मैंने बताया था अभी आपको। तो इस ट्रायंगल का एरिया देखना, इसकी साइड कितनी है, एक 3 एक 5 एक 4, और 3 4 5 से हमेशा क्या बनती है, एक राइट ट्रायंगल बनती है, मतलब ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो आप मेरे को ये बताओ, इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया की बात करूं जिसकी साइड 3 4 और 5 है, तो इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हाइपोटेन्यूज होता है ना सबसे बड़ी साइड, तो 3 इंटू 4 अभी हमने निकाल के देखा था 6 आया था, है ना। एक तो इसका एरिया 6 मैंने निकाल दिया डायरेक्ट तरीके से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट मेरे को क्या निकालना है पता है, मेरे को बच्चों ये लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। अगर ये निकल गई तो फिर मैं डबल कर दूंगा, इसका पूरी पी क्यू निकल जाएगी। इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो, है ना, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, लेट कर लो बच्चों। पी से लेके एम जो लेंथ है ना, उसको क्या मान लो आप, एक्स सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। पी से लेके एम को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और ये 90 डिग्री का एंगल है ही। तो अब आप क्या करोगे, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, यानी कि मैं इस ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकालूंगा, चाहे कितने भी मेथड से निकालो बच्चों, एरिया तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना। एक तो एरिया निकालूंगा मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 3 इंटू 5, एक तो 3 इंटू 4 सॉरी, है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज होता है 5 तो। और एक मैं निकालूंगा क्या, हाफ इंटू बेस। देखो बेस अब की बार में अगर ये 4 दे लेता हूँ, बेस क्या ले लेता हूँ बच्चों में, ये 4, तो हाइट क्या होती है कि इस बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, और यही तो परपेंडिकुलर है ना इस बेस के ऊपर, क्या एक्स। तो यानी कि बस ये देखो आंसर आ जाएगा, ये आ गया 6, और ये 2 से 4 पे कटेगा 2x, तो x कितना आ गया बच्चों 3। समझ गए आप, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो आप मेरे को बताओ p से लेके m कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन हमें तो p से लेके क्या निकालना है, q निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका, 3 2 जा 6, 6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। अब दोबारा आप सुनोगे ना पिछले 5 मिनट के लेक्चर को, मैं कहता हूँ आपको सब कुछ समझ आएगा। बस इसको x मान लो, और इस शेडिड ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकाल दो। एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, हाफ इंटू 3 इंटू 4। 3 इंटू 4 क्यों किया मैंने, 5 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों राइट ट्रायंगल जो होगी 5 तो सबसे बड़ी साइड होती है ना हाइपोटेन्यूज, तो इन दोनों में से एक बेस होगा और एक क्या होगा, परपेंडिकुलर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसलिए मैंने हाफ इंटू 3 इंटू 4 किया, 5 नहीं किया, ठीक है। और एक वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस बेस अब की बार मैंने क्या ले लिया, ये 4, और हाइट बच्चों यानी कि जो इस बेस के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, उसको क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं ट्रायंगल की। तो बस 4 इंटू क्या कर दिया, x बाय 2 कर दिया। ये बस सिंपल
सोल्व करके x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x 3 आ गया तो ये पूरी साइड p से लेके q कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। और यही अपने इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, यही आगे क्या आपका, देख लो 2x इक्वल टू ये कितना आया था अपना 6 आ गया, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो फिर पूरी लेंथ कितनी आ जाएगी अपनी 6 आ जाएगी। ठीक है, पूरी लेंथ कितनी आ गई बच्चों 6, एक बार चेक कर लो, 3 4 5 थी ना, 5 3 और 4 ये लेंथ थी अपनी। और फिर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर ये लेंथ कितनी है आपकी 4 है, और ये लेंथ कितनी है बच्चों x है, 3 4 जा 12, ये आ गया 6, और ये आ गया बच्चों कितना आपका 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ सेकंड क्वेश्चन से पहले। डिस्टेंस ऑफ ए कोड फ्रॉम द सेंटर। देखो बच्चों, कोड क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट होता है ना, सेंटर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। अगर आपको एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तो क्या करते हैं, उस पॉइंट से इस लाइन सेगमेंट पे क्या डाल दो, एक परपेंडिकुलर डाल दो। क्या डाल दो बच्चों, परपेंडिकुलर। तो ये जो ओ एम होती है ना, ओ एम, ओ से लेके एम, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं बच्चों इस कोड की, कहां से, सेंटर से। ठीक है, तो ओ एम क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये लैंग्वेज का क्या मतलब है, कोड की डिस्टेंस सेंटर से, इसका क्या मतलब है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालो कोड के ऊपर, तो जो ओ से लेके एम स्केल से आप मेजर करोगे, ये जितनी भी लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये थ्योरम होती है बच्चों, आपको पता ही है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो एक सर्कल है, उसकी दो कोड है, एक ए बी और एक बी सी, और ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल। अगर कहता है ये कोड इक्वल है ना, तो इन दोनों कोड की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी बच्चों, सेम होगी। सेंटर से डिस्टेंस मैंने अभी क्या बताया था आपको, सेंटर ये ओ है मान लो, ठीक है, ओ से लेके आप इस वाली कोड पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, ओ से लेके आप इस वाली कोड पे एक परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, आपकी सेम होगी। दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या होगी, सेम। अगर कोड इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, सेम। ये थ्योरम है वैसे तो आपके सिलेबस में, प्रूव करना है इसको बिल्कुल आसान है। कैसे, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करके बच्चों इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव करोगे, ये ग्रीन वाली लाइन तो कॉमन है, ये इक्वल, आपको क्या है, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये तो प्रूव करना है। अच्छा, ये इक्वल है तो पूरी कोड अगर इक्वल है, देखो ए बी और बी सी इक्वल है, तो इनका हाफ हाफ भी इक्वल होगा। इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि एम से लेके बी, और इसका हाफ बी से लेके एन, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है ना। तो बस, और एक राइट एंगल आपको दे रखा है, ये दोनों के दोनों राइट एंगल है, तो आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। बाकी ये जरूरी नहीं है आपके लिए, आपके लिए रिजल्ट याद रखना जरूरी है मेन, क्या कि अगर दो कोड सर्कल की इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखो। इफ टू, इफ का मतलब होता है गिवन, है ना, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो, दो कोड अगर मान लो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है, तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुन लो, आपको डायग्राम जो बनाना है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ कैसे बनाना है ना, उससे क्या है, क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी होगी। इस सर्कल की दो कोड है वो इक्वल है, सर्कल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो आप एक तो ऐसे बना दिया करो, एक तो ये कोड बना लो। मतलब अगर मान लो ये सेंटर लेते हो ना, आप ये सेंटर लेते हो, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना बच्चों, वो सेंटर से दूर लिया करो, है ना। मान लो ये ले लो आप, एक तो कोड क्या है, ए से लेके पी, और एक कोड क्या है बच्चों, पी से लेके क्यू। तो ये दोनों कोड यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी कि ई पॉइंट नाम दे दो, ई पॉइंट पे क्या करती है, ये इंटरसेक्ट करती है। क्वेश्चन में पहले मैं लिख दूं गिवन क्या है, गिवन में इक्वल कोड्स है, मतलब ए बी की लेंथ और पी क्यू की लेंथ क्या है, इक्वल, और दोनों ई पॉइंट पे क्या करती है बच्चों, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, प्रूव दैट। अब आपको क्या प्रूव करना है, सेगमेंट्स ऑफ वन कोड। सेगमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पार्ट्स, यानी कि ये एक मान लो कोड है ए से लेके बी, है ना, और ये मान लो बीच में कोई पॉइंट ई है, तो ये ए से लेके ई और ई से लेके बी, जो ये दो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेगमेंट्स बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पार्ट्स है। ठीक है, जैसे आप एक पेन के आपने दो पार्ट कर दिए, तो उन दोनों पार्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर ये सेगमेंट्स वर्ड का यूज होता है। तो ये कहता है एक कोड के जो सेगमेंट्स है, मतलब कि जैसे ए बी कोड के कौन से दो पार्ट हो गए बताओ, ए से लेके ई और ई से लेके बी, ये दोनों इक्वल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ए से लेके ई और ई से लेके बी इक्वल है, नहीं, ये दोनों सिर्फ क्या है, इसके पार्ट है। ठीक है, ये दोनों पार्ट बच्चों इक्वल होंगे
कोरस्पोंडिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड, यानी कि पहली कोड का जो बड़ा पार्ट है, मतलब कि जैसे ए बी कोड का ये वाला पार्ट ए से लेके ई, और पी क्यू कोड का ये बड़े वाला पार्ट ई से लेके क्यू। मतलब मैं देखो, मैं आपको डायग्राम में रेड पेन से ये लाइन बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बच्चों क्या है, इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है क्वेश्चन में, ये दोनों रेड वाले पोर्शन क्या है बच्चों, इक्वल है। और फिर जो बच गए, पहली कोड का कौन सा पोर्शन बच गया, देखो ये वाला पोर्शन बच गया ग्रीन वाला, और दूसरी कोड का बच्चों ये वाला पोर्शन बच गया। आप मेरी बात को समझ रहे हो, यानी कि ये दोनों पोर्शन क्या है, इक्वल। मतलब रेड इक्वल टू रेड, ग्रीन इक्वल टू ग्रीन। ये आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है बताओ आप मेरे को। ए से लेके ई इक्वल है ई क्यू, एंड पीई इक्वल है बच्चों ई बी। देखो आपने एक पार्ट अगर प्रूव कर दिया ना, मान लो आपने ए ई और दोनों रेड वाले को इक्वल प्रूव कर दिया, तो दोनों ग्रीन वाले तो क्या होंगे बच्चों, आपस में इक्वल होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पूरी 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 कोड इक्वल है ना। आप ये बताओ, अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है ना, ए बी और पी क्यू बच्चों क्या है, इक्वल है। ये मान लो 10 है और ये भी मान लेते हो 10 है ना। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। अब मान लो ए से लेके सी और पी से लेके आर ये 3 है, और ये भी कितना है, मान लो 3 है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर इन दोनों के ये वाले छोटे वाले पार्ट इक्वल है, तो क्या इन दोनों लाइन सेगमेंट के ये जो बड़े वाले पार्ट है ग्रीन वाले, ये और ये, क्या ये भी इक्वल नहीं होंगे? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है 10। तो 10 में से ये 3 माइनस करोगे तो ये 7 होगी, तो इस 10 में से ये 3 माइनस करोगे तो ये भी 7 होगी ना। मतलब कि अगर दो लाइन सेगमेंट पहले से इक्वल है, तो उनके आपने एक पार्ट को इक्वल प्रूव कर दिया, तो उनके जो बचे हुए पार्ट है वो तो बच्चों इक्वल होंगे ही होंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर आप इन ए बी और पी क्यू जो इक्वल है आपस में गिवन है, उनके रेड रेड वाले पोर्शन को इक्वल प्रूव कर देते हो, तो इनके जो ग्रीन वाले पोर्शन है वो भी तो क्या होंगे बच्चों, इक्वल ही होंगे ना। समझ आ गया आपको ये बात। अब मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि क्वेश्चन में लिखोगे कैसे, है ना। ये तो मैंने आपको बताया है सिर्फ कि ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन देखो, जब भी क्वेश्चन में बच्चों सर्कल चैप्टर में इक्वल कोड का नाम आ जाए, जब भी सर्कल चैप्टर में आपको ये दे रखा हो ना कि दो कोड इक्वल है इस सर्कल की, तो इक्वल कोड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या थ्योरम होती है, कि दोनों जो कोड्स है उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, हमेशा सेम होगी, है ना। तो सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो करें परपेंडिकुलर ड्रॉ। देखो पहली वाली कोड यानी ए बी के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, ये करते डॉटेड, ओ सेंटर है मान लो, ठीक है ये। और दूसरी जो पी क्यू कोड है बच्चों, इसके ऊपर भी क्या कर दो, एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये है ना। गिवन में ओ इज द सेंटर, ओ को क्या लिख दो बच्चों, सेंटर लिख दो, गिवन के अंदर ही लिख दो ये, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये ओ क्या है। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ कर दो आप ओ से लेके एम परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ओ से लेके एन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। समझ आ गई। अब प्रूफ पे आते हैं। अब देखो प्रूफ बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये अगर कोड इक्वल है तो बताओ क्या ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि अगर कोड इक्वल होती है तो दोनों की सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, है ना। इसको क्या कर दो आप, ज्वाइन कर दो ओ से लेके ई को, जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना ई, उसको सेंटर से क्या कर दो, ज्वाइन। अब मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को बच्चों क्या प्रूव करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रुएंट। अब आप मेरे को बता दो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, आपके कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? देखो ओ से लेके एम और ओ से लेके एन तो इक्वल है ना, ये तो इक्वल। और बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, क्वेश्चन में गिवन है, ये तो 90 डिग्री है। और एक साइड क्या होगी बताओ, कॉमन, ये तो कॉमन साइड होगी ओ से लेके ई, है ना। और ये दोनों इक्वल है। तो इन ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल बच्चों बताओ मेरे को, ई एम ओ, है ना। जहां पे राइट एंगल है मैं उसको बीच में ले रहा हूँ, ई एम ओ, एन ट्रायंगल ई एन ओ, है ना। ई एम ओ और ई एन ओ में बताओ ओ एम इक्वल टू ओ एन। अच्छा ये क्यों है, ये क्यों इक्वल गिवन है बच्चों, क्योंकि ये दो अगर कोड इक्वल है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल। तो लिख दो ब्रैकेट में, इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। समझ गया, फ्रॉम दी सेंटर। एक तो ये गिवन है आपको, और एक बच्चों ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, कॉमन साइड होगी ये तो दोनों ट्रायंगल की, है ना। ये क्या होगी, कॉमन। और
ये एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 बोल दो। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन की है हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ईच 90। तो कौन सी थ्योरम से होगी बच्चों, आरएचएस होगी, एसएएस नहीं होगी, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये इंक्लूडेड नहीं है ना, एक साइड ये एक साइड ये। सो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल ईएमओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ईएनओ। बताओ ये समझ आ गया यहाँ तक, ये ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो बोलो ये साइड और ये साइड। सो बाय सीपीसीटी बच्चों एम ई इक्वल टू ई एन, बोलो इक्वल हो गए। इतनी बात समझ आ गई क्या, है ना। बस आप एक बार फर्स्ट इक्वेशन नाम देगा, इसको छोड़ दो। ये दोनों छोटे वाले पार्ट मैंने क्या प्रूव कर दिए बच्चों, इक्वल प्रूव कर दिए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जो ये क्वेश्चन था, एक बार मैं और इसका डायग्राम बना रहा हूँ आपको। पेपर में तो आप एक ही बार बनाओगे ना, बट मेरे पास तो वो डायग्राम अब चला गया, पिछले पेज पे था, तो मैं एक डायग्राम और आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये कोड थी ए बी और ये कोड थी बच्चों पी क्यू। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था ओ से लेके एम, और इस कोड पे परपेंडिकुलर डाला था ओ से लेके एन। अब आपको ये पता है, अगर सेंटर से आप कोड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कोड को क्या करता है बच्चों, बाइसेक्ट करता है। कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो आप मेरे को ये बता दो कि ए बी और पी क्यू तो पहले से ही क्या थे, इक्वल थे। ए बी और पी क्यू तो क्या थे, पहले से इक्वल थे। तो इनका हाफ हाफ भी तो इक्वल होगा। दो चीजें अगर मान लो इक्वल है तो उनका हाफ हाफ कर दो, तो वो भी तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो ए बी का हाफ क्या है बताओ, ए एम है क्या। ए बी का हाफ हाफ मेरे को बता दो, ए एम लिख सकता हूँ क्या मैं, क्यों, क्योंकि ये ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना ए एम होगा उतना ही क्या होगा, एम बी। देखो ऐसे समझ नहीं आता तो मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ। अगर मान लो ये ए बी कोड है और आपने सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला ओ एम, है ना, तो फिर ये बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है ना। तो ऊपर वाले डायग्राम में देख लो, ये ए एम और ये पूरा एम से लेके बी ये क्या है, इक्वल है। ए बी का जो हाफ है उसको बच्चों में लिख रहा हूँ ए एम, और पी क्यू का जो हाफ है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यू एन। अच्छा, एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन ये है कि सर ए बी के हाफ को हमने ए एम क्यों लिखा, हमने एम बी क्यों नहीं लिखा। मैं कहता हूँ अगर एम बी लिखोगे ना तो फिर इसके हाफ को ये लिखना पड़ेगा आपको। एक ही बात है, चाहे कुछ भी लिख लो, ठीक है। ऊपर ऊपर वाले लिख लो, इसका भी ऊपर वाला पार्ट लिख लो, इसका भी ऊपर वाला पार्ट लिख लो, ठीक है। तो ए एम और क्यू एन क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये मैंने प्रूव कर दिया। इसको क्या दे दो, सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैंने ए एम देखना ये वाला ग्रीन पार्ट और ये वाला ग्रीन पार्ट इक्वल प्रूव कर दिया, और ये हम पहले इक्वल प्रूव कर चुके हैं, है ना, सीपीसीटी से। तो आप ये बताओ, मैं दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को क्या कर देता हूं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, यानी कि एम ई प्लस इसकी लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, ए एम, इक्वल टू उधर वाली साइड को ऐड करना ई एन प्लस में क्यू एन। अब आप देख लो, इस साइड को इससे ऐड करोगे तो क्या हो गया बताओ, ए ई हो गया क्या। दैट इंप्लाइज ये क्या हो गया बच्चों, ए ई, और वो क्या हो जाएगा अपना क्यू ई। ए ई और क्यू ई क्या हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। मतलब ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था ना। मैंने जो पीछे पेज पे डायग्राम बनाया था मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखो ये वाला पेज, इसमें क्या है, ए ई इक्वल टू क्यू ई। ये क्या है, रेड रेड वाले पोर्शन है ना। तो रेड पोर्शन को मैंने क्या कर दिया बताओ, इक्वल प्रूव कर दिया, ए ई इक्वल टू क्यू ई हो गया ना। मैंने आपको ये बताया था कि मैं एक रेड पोर्शन को अगर इक्वल प्रूव कर दूं तो ग्रीन वाले पोर्शन, जो इस डायग्राम में ये दो छोटे ग्रीन वाले पोर्शन है ना, ये तो बच्चे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। क्यों ना हो, बताओ मेरे को आप, ए बी और पी क्यू तो क्या है, इक्वल है ना। ए बी और पी क्यू तो क्या है, इक्वल है। इसको आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन नाम दे दो, इसको आप चाहो तो फोर्थ इक्वेशन नाम दे दो, और 4 में से 3 को क्या कर दो, माइनस। यानी कि ए बी में से क्या माइनस कर दो बताओ, ए ई माइनस कर दो, और पी क्यू में से क्या माइनस कर दो बच्चों, क्यू ई। ए बी पूरी ए बी में से अगर आप ए ई माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बी ई बचेगा ना। और ऐसे ना भी आपको समझ आए ना तो आप क्या किया करो, देखो ए बी और ए ई में कॉमन क्या है, ए वर्टेक्स कॉमन है ना, ए को हटा दिया करो, क्या बच गया, पी ई। तो पी ई यहाँ पे क्या कॉमन है, क्यू, क्यू को छोड़ दो, क्या हो गया, पी ई। ए बी और पी ई भी क्या होंगे, पी ई और पी ई भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो मैंने यही बताया था, अगर दो कोड पूरी पूरी इक्वल है तो उनका अगर एक सेगमेंट दोनों के आपने इक्वल प्रूव कर दिए रेड वाले, तो ग्रीन वाले भी क्या होंगे बच्चों, आपस में इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट आप इसको दोबारा लेक्चर को पिछले 7-8 मिनट को सुनोगे तो मैं कहता हूँ एक एक चीज आपको समझ आएगी कि मैंने पहले क्या किया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, उससे ये और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, एम ई और एन ई, ठीक है। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई कि पूरी ए बी और पी क्यू क्या थी, इक्वल, तो उनके हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। इसका हाफ मैंने ये बोल दिया ए एम, और इसका हाफ मैंने क्या बोल दिया बच्चों, क्यू एन बोल दिया ये, ठीक है। उसके बाद दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड। ऐड करने से बच्चों ए ई और ई क्यू क्या हो गए, इक्वल। उसके बाद
पूरी कोड में से मैंने माइनस कर दिए दोनों पार्ट, और फिर क्या होंगे, रिमेनिंग पार्ट उसके इक्वल हो जाएंगे, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सेकंड क्वेश्चन लेंथी था, थर्ड क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है तो इक्वल कोड वही सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है, प्रूव दैट। अब की बार कुछ और प्रूव करना है, मैं आपको बताऊंगा क्या प्रूव करना है। पहले मैं आपको यहाँ तक डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये एक सर्कल बना लो बच्चों, इसमें वही दो इक्वल कोड बना लो, एक ये बना लो, सेंटर थोड़ा दूर रखना है ना हमेशा, और एक ये बना लो, ये है ए बी कोड और ये है पी क्यू कोड। ये दोनों के दोनों क्या गिवन है आपको बच्चों, इक्वल। लिख दो, गिवन है ए बी इक्वल टू पी क्यू, और ओ क्या है बच्चों, सेंटर, ओ इज दी सेंटर। और दोनों के दोनों कोड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिए, देखो ई पॉइंट में मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ई नाम दे दिया। प्रूव दैट, देखो ध्यान से पढ़ना, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये ई, कहता है वो लाइन जो किस किस को ज्वाइन करती है। लाइन कैसे बनती है बच्चों, दो पॉइंट को ज्वाइन करने से, है ना। कौन से दो पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू दी सेंटर, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किससे ज्वाइन करना है आपको, सेंटर। जो ये रेड वाली लाइन बनेगी, जो ये रेड वाली लाइन बनेगी बच्चों, ये इक्वल एंगल बनाती है किसके साथ, विद द कोड्स। ये रेड वाली लाइन कोड के साथ, देखो ये रेड लाइन और ये कोड, ये एंगल और एक ये एंगल, बच्चों आपको क्या प्रूव करना है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है ना। ये जो रेड वाली लाइन दोनों कोड के साथ एंगल बना रही है ना, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, ठीक है, ये प्रूव करना है। फिर वही कंस्ट्रक्शन मैंने क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन में इक्वल कोड्स वर्ड लिखा गया ना, तो आप समझ जाना कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे आप, है ना, ओ से लेके एम, और इस कोड पे परपेंडिकुलर डालोगे बच्चों ओ से लेके एन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू कोड ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू कोड पी क्यू। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं पहले की तरह, तो बस मेरा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी बताओ, अगर कोड इक्वल है तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, ये तो आपको पता लग गया है ना। ये 90 है ही, और दोनों के दोनों, और ये बच्चों रेड वाली लाइन क्या है, कॉमन है, तो बस होगी आरएचएस से, है ना। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्रायंगल वही सेम ई एम ओ एन ट्रायंगल ई एन ओ। बच्चों इनमें आप मेरे को बताओ ओ एम इक्वल टू ओ एन क्यों, फिर वही रिजल्ट लिखो आप, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद बच्चों ओ ई इज इक्वल टू क्या है, ओ ई कॉमन, ये कॉमन हो गया, और इसको एंगल 3 बोल दो और इसको एंगल 4 बोल दो। एंगल 3 और एंगल 4 क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। सो बाय आर एच एस बच्चों वही दो ट्रायंगल ओ एम ई और इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन ई, या ई ऊपर नाम हमने दूसरे दे रखे ना, तो वही नाम यहाँ पे दे दो, है ना। कौन से, ई एम ओ इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एन ओ। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय सीपीसीटी, है ना। तो यही चीज हमारे को प्रूव करनी थी, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो बस थर्ड क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान था। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी समझने में। इसमें ये कहता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, पहले तो बच्चों आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। जैसे एक आपने ये सर्कल बना दिया, सर्कल है तो कोई ना कोई सेंटर होगा। अब सेंटर तो यही रखो, रेडियस को या तो छोटा कर दो या क्या कर दो, बड़ा कर दो, है ना। कंपास को थोड़ी बड़ी खोल लो या छोटी, और एक और सर्कल बना दो, यही सेंटर इसी को रखना है, ठीक है। ये सर्कल मान लो है, तो इन दो सर्कल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है, जिन दो सर्कल्स का सेंटर सेम होता है। सर्कल दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी, ठीक है, बट अपने सिलेबस में सिर्फ दो ही सर्कल है। दो सर्कल है, वो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर। ये तो इसने डेफिनेशन दे रखी है ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, ये तो इसने कॉन्सेंट्रिक सर्कल की डेफिनेशन दे रखी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ये चीज ना लिखी है कि सर्कल्स विद द सेम सेंटर, तो हमें पता होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ठीक है। ये कहता है ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ओ सेंटर है इनका, है ना। ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों 4 पॉइंट पे, कहाँ पे, ए बी, ये लाइन है एक, है ना, ये लाइन है पूरी, ये इन दो सर्कल को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ ए लाइन,
एक लाइन है, लाइन कौन सी बच्चों, ये वाली, ये लाइन है ना, इन दोनों सर्कल को ए बी सी डी पे कट कर रही है। प्रूव करो कि ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये छोटा पार्ट, देखो ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट क्या है बच्चों, इक्वल है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये डायग्राम दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सीधा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक बच्चों ये ब्लैक वाला सर्कल और एक मैं आपको ये दूसरा सर्कल ब्लू वाला सर्कल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्या कर लो, ये सेंटर है और ये एक लाइन थी, ये एक लाइन है कंप्लीट, ये इन दोनों सर्कल को 4 पॉइंट पे कट करती है, ए बी सी डी। और आपको प्रूव करना है कि ये जो पार्ट है ए से लेके बी और ये जो पार्ट है सी से लेके डी, ये क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। गिवन क्या है बच्चों, ओ सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल्स, है ना, दोनों सर्कल का सेंटर है क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। ये आपको गिवन है, क्या प्रूव करना है बच्चों, आप मेरे को बता दो। ए बी इक्वल है किसके, सी डी के। कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना, सेंटर से कोड के ऊपर क्या ड्रॉ कर दो बच्चों, परपेंडिकुलर। ड्रॉ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू कोड ए डी कह लो, है ना, ए डी कह लो, बी सी कह लो, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब आप ध्यान से सुना, अगर आप सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट। पहले मैं कहता हूँ बड़े वाले सर्कल को देखो, सिर्फ आप बाहर वाले इस सर्कल को देखो, ब्लैक जो पिछले ऊपर डायग्राम में मैंने ब्लैक सर्कल बना रखा है ना, जिसकी कोड क्या है बच्चों, ए से लेके डी है ना। यहाँ से अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो आप बताओ ए एम और एम डी इक्वल होंगे क्या। मैं ये दोबारा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए, है ना। मैं कहता हूँ ये अंदर वाले ब्लू सर्कल को आप इग्नोर कर दो, आप ये मान लो कि ये सिर्फ आपके पास ब्लैक सर्कल है और ये रेड वाली लाइन है। तो आपने ओ से लेके इस ए डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बताओ ए से लेके एम और एम से लेके डी इक्वल होगा क्या। समझ गए आप, क्या लिखोगे आप, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी, सो बताओ क्या होगा फिर, ए एम इक्वल टू एम डी। ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इसका रीजन अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स दी कोड। ये थ्योरम होती है ना, कोड को क्या करता है बच्चों, वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अब बताओ ओ एम, अब की बार छोटे वाले सर्कल को, सिर्फ इस ब्लू सर्कल को जिसकी कोड क्या है, ये बी सी है ना, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। सो फिर बताओ ये बी से लेके एम और एम से लेके सी, पी एम इक्वल टू एम सी क्या होंगे बच्चों, इक्वल। तो आप बताओ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट में से क्या कर दो, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो, क्योंकि देखो ये पूरे पार्ट में से अगर आप ये बी एम माइनस करोगे तो ए भी बच जाएगा ना, तो ए एम माइनस बी एम इक्वल टू इसका राइट वाला पार्ट एम डी, इसका राइट वाला पार्ट एम सी, इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो आपको ना पेपर के अंदर टाइम बचाना है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, एम और एम है ना, इस कॉमन को छोड़ दिया करो, इसके अलावा क्या बच गया, ए बी, यही मिलेगा आपको, ऊपर से भी देख लेना। दोनों में कॉमन क्या है, एम, एम को छोड़ दो डी सी या सी डी, ए एम इक्वल टू ए बी इक्वल टू सी डी। और यही आपको क्वेश्चन में क्या है बच्चों, प्रूव करना था। तो आसान क्वेश्चन था, आई थिंक कोई मुश्किल नहीं आई आपको, है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक ही थ्योरम कि सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कोड को क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा। दो सर्कल के अंदर ये थ्योरम आपको यूज करनी थी, एक बड़े वाले सर्कल में, एक छोटे वाले सर्कल में, और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। इसमें कहता है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। मतलब कि एक पार्क के अंदर ये 3 फ्रेंड्स है, इनको मैं रफ डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, इन्होंने पार्क में जाके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है ना, ऐसे। ये 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा और मनदीप, और ये पार्क की बाउंड्री पे बैठ गई, पार्क की बाउंड्री पे बैठ गई। रेशमा बच्चों एक बॉल थ्रो करती है, किसको, सलमा को, सलमा मनदीप को, और मनदीप फिर से किसको करती है, रेशमा को, है ना। ये ऐसे ऐसे बॉल थ्रो करने का गेम खेल रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस बच्चों 6 मीटर ईच है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो देखो आप ऐसे करो, ये सर्कल का मान लो क्या है बच्चों, सेंटर है। सेंटर को आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या नाम दे दो, ओ नाम दे दो। रेशमा को मान लो यहाँ बिठा दिया मैंने, रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है, सलमा मान लो ये रही, है ना, उतनी ही डिस्टेंस बच्चों सलमा और मनदीप के बीच की है। मतलब ये सलमा है तो मनदीप को यहाँ बिठा दो। कहने का मतलब रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये वाली, है ना, कितनी है, ये 6 है ना, और यही सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस है, ये भी कितनी है, 6। ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको।
निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो बच्चों ये रहा, ये रेशमा की पोजीशन, ये मनदीप की पोजीशन, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब कि ये क्या है, आर एम। आपको निकालना क्या है बताओ, आर एम है ना। तो गिवन क्या है, गिवन में लिख दूं मैं, गिवन में क्या है, आर से लेके एस यानी कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस, और मनदीप और सलमा के बीच की डिस्टेंस दोनों क्या है बच्चों, 6 मीटर। और रेडियस क्या है सर्कल की बताओ, रेडियस क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 5 मीटर दे रखी है ना। देखो ये रहा सर्कल 5 मीटर। अच्छा रेडियस कौन सी होगी आप बता सकते हो क्या, रेडियस आप सबको पता है कि सेंटर को ज्वाइन कर दो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से, आर से ज्वाइन कर दो, बोलो ये 5 है, बोलो ये भी 5 होगा, एक और 5, आप मेरे को एक और दिख रहा है कि आपको, आप कहोगे सर ओ को आर से ज्वाइन कर दो, ओ को एम से ज्वाइन कर दो, ओ को एस से ज्वाइन कर दो, है ना। ये बच्चा ध्यान नहीं रखता, देखो ये भी तो, ये क्या है, ये भी तो रेडियस है ना, तो ये भी कितनी अपनी 5 है, समझ गए आप। अब आप मेरे को ये बता दो, क्या आपको ये लग रहा है क्या कि ये जो डायग्राम बना है ओ आर एस एम, ये एक काइट है, ये क्या है बच्चों, एक काइट। और काइट की प्रॉपर्टी आपको पता है ना, काइट की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो आपको बता देता हूँ। देखो काइट होता क्या है, ये काइट है, इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है ना बच्चों, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों एडजेसेंट साइड आपस में क्या होती है, इक्वल। ये काइट की प्रॉपर्टी होती है। तो बताओ है ना इसमें, ये दोनों 5 है, ये दोनों 6 है, तो ये काइट हो गया। अच्छा काइट की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं ना बच्चों, वो परपेंडिकुलर होते हैं, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो फिर ये एंगल कितना होगा बोलो, 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अच्छा आप ये बता दो, अगर ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल मान लो मैं इसको आर एम और एस पी नाम दे दूं, अगर इसको, अगर ये बच्चों 90 है, इसका मतलब सेंटर से ये रेड वाली जो कोड है आर से लेके एम, ये सर्कल की कोड है ना, तो ओ से लेके पी इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा क्या होंगे बताओ, सेम होंगे, यानी कि आर पी इक्वल टू पी एम। क्यों, क्योंकि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो कोड के ऊपर, तो बच्चों वो दो इक्वल पार्ट्स में कोड को डिवाइड करता है। तो ये एक्स है, तो ये भी क्या है बच्चों, एक्स। तो आप लिखोगे क्या, आपको फाइंड आउट क्या करना है, पहले तो मैं ये बता देता हूँ, है ना। फाइंड आउट क्या करना है, आर से लेके एम। और अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, देखो ओ आर एस एम इज ए काइट, है ना। ये क्या है बच्चों, एक काइट है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इसकी क्या है, इक्वल। सो अगर ये काइट है तो बच्चों ये एंगल 1 क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि काइट के जो दोनों डायगोनल होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और फिर ये बताओ, सो ओ एम इज परपेंडिकुलर, ओ एम नहीं ओ पी, है ना, ओ एम की जगह क्या ले लो आप, ओ पी ले लो, ओ पी। ये ओ पी परपेंडिकुलर हो गया किस पे, आर एम पे। तो इसका मतलब आर पी इक्वल टू क्या हो गया, पी एम हो गया। आर पी यानी कि जितना ये है उतना ही बच्चों क्या है, पी से लेके एम। और आप एक पार्ट को बच्चों आर पी को क्या मान लो, एक्स मान लो। मैं इसको एक्स क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मैं ये एक्स अगर निकाल दूंगा तो फिर मैं इसका डबल कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, आर से लेके एम निकल जाएगा, और वही अपना टारगेट है, आर से लेके एम ही तो निकालना है। तो अब आप बस मेरे को ये बताओ, अब आप क्या करो, इस डायग्राम में सिर्फ मैं इस ट्रायंगल को शेडेड कर रहा हूँ ना, आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्लैक वाली ट्रायंगल को कंसीडर करो। मैंने वही सेम बात बताई थी, इस ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है ना, ये 5 है, ये 6 है, ये 5 है ना। तो एक तो एरिया हम निकालेंगे इस ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से, और दूसरा हम एरिया इसका निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो बेस क्या ले लेंगे हम, बोलो ये ओ से लेके एस, और हाइट बच्चों क्या ले लेंगे, एक्स। क्यों, क्योंकि ये हाइट हमें पता नहीं है, इसलिए हम एक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखो, कंसीडर, सिर्फ एक ट्रायंगल को कंसीडर करके चलना है, लेके चलना है, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी बच्चों, क्या नाम है इसका, देखो ओ आर एस, कंसीडर ट्रायंगल ओ आर एस। इस ट्रायंगल का एरिया, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इसका ये रफ डायग्राम है, ओ आप भी पेपर के अंदर ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। इसकी दो साइड कितनी है बच्चों, 5 5 और 6 है ना। तो तीनों साइड कितनी है इसकी, एक 5 और एक 6। तो बताओ इसका एरिया अभी निकाल के दिखाया था ना मैंने, पहले क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर 8 आ गया। तो बच्चों इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे 8, और 8 में से तीनों साइड घटा दो, है ना। एक बार 5 माइनस कर दो, एक बार फिर से 5, और एक बार फिर से 6। और आपको मैंने बताया था सोल्व करके इसका आंसर क्या आया था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 6 आया था, क्या क्या आया था आपका, 3 और 4, 3 4 जा 12 आया था, है ना। सॉरी ये आंसर क्या आया था आपका, 12 आया था। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ऑल्सो इस ट्रायंगल का एरिया एक और तरीके से भी तो निकाल सकते हो आप, ओ आर एस का एरिया बच्चों, पीछे डायग्राम में देखो, ये क्या है, इसका बेस है ना। ये क्या है बच्चों, इसका ओ से लेके एस बेस, और बेस के ऊपर ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो बताओ बेस कितना है, 5, क्योंकि ओ से लेके एस कितना है, 5। तो इसका एरिया तो बच्चों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, एक्स, ये भी तो इसका एरिया है। तो आप ये बताओ
फिर ये दोनों एरिया तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल तो एक ही है ना। इसका एरिया आप 12 भी कह रहे हो, ये भी कह रहे हो, तो दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है ना। इसको क्या लिख दो बोलो, 5x/2 लिख दो इसको, 5x/2। तो फिर ये दोनों एरिया को क्या रख दो आप, इक्वल रख दो। समझ गए आप मेरी बात? बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 5x, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 24/5। और 24/5 कितना होता है बता सकते हो क्या आप मेरे को? चाहे तो एक बार इतना छोड़ दो, है ना। आपको x नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है बच्चों, 2x निकालना है। क्या निकालना है, 2x। या आप ऐसे कर लो, इस 24/5 को पहले सोल्व कर लो। नीचे 5 हो ना, तो मेरे कहने पे 10 बना लिया करो, ठीक है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 48/10 हो गया। 48/10 क्या होता है बच्चों, 4.8 होता है। तो x की वैल्यू आई है ये तो 4.8। सो बताओ, r से लेके m जो डिस्टेंस है वो तो ट्वाइस है ना बच्चों x का, तो यानी कि 2 इंटू 4.8 कर दो। 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 48 2 जा कितना होता है बच्चों, 96। तो 96 है तो फिर पॉइंट लगा दो, 9.6। r से लेके m कितना हो गया बताओ, ये सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर में है ना, 9.6 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब मैं कहता हूँ दोबारा से इस पिछले 5 मिनट के लेक्चर को आप सुनोगे ना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगी सारी चीजें, है ना। कि ये काइट है तो काइट के दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकाल लो, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला से, एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। और दोनों एरिया को क्या रख दो, इक्वल। इक्वल रखते ही आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x आ गया तो उसका डबल कर देना, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, खत्म क्वेश्चन। ये मैंने सारा बच्चों काइट के बारे में आपको बता रखा है। और फिर अब ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायंगल की मीडियंस का। ट्रायंगल की मीडियन, मीडियन क्या होती है, देखो ये रेड वाली लाइन है इस ट्रायंगल में, डी पॉइंट पे मान लो ये मीट करती है अपोजिट साइड को, है ना। हमने ए से लेके डी एक रेड वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है। अगर ये बी डी और डी सी बच्चों इक्वल है, तो फिर ये जो रेड वाली लाइन ए डी है इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये ओपोजिट साइड को बच्चों क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है, बाइसेक्ट करती है। एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, ये मैंने नीचे वाले डायग्राम में बना के दिखा रखी है, 3 मीडियन। और तीनों मीडियन की एक खास बात होती है कि वो तीनों है ना एक ही पॉइंट से पास होती है बच्चों। देखो एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तीसरी लाइन ऐसे भी तो हो सकती है ना, बट मीडियन नहीं, मीडियन ऐसे नहीं होती। मीडियन हमेशा, अगर मान लो ये ए से लेके डी और बी से लेके ई जी से पास होती है ना, तो फिर ये जो एफ सी होगी ना बच्चों, ये भी इसी पॉइंट से पास होगी। ये मीडियन की क्या होती है, प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल की 3 मीडियन होती है, तीनों मीडियन सेम पॉइंट पे मीट करती है, और उस पॉइंट का एक स्पेशल नेम होता है बच्चों, क्या, सेंट्रोइड। जिस पॉइंट से ये तीनों मीडियन पास होती है या मीट करती है आपस में, उस पॉइंट को, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड को जनरली, सेंट्रोइड में तो क्या होता है, एक पॉइंट होता है, और एक पॉइंट को इंग्लिश अल्फाबेट का कोई कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जनरली आपको बुक्स में इसको क्या डिनोट किया हुआ मिलेगा, जी से, है ना। सेंट्रोइड को जनरली किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जी से। और एक प्रॉपर्टी होती है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार लगा रखा है, कि सेंट्रोइड जो होती है ना बच्चों, ये जी जो पॉइंट होता है, ये पूरी मीडियन को यानी कि एडी को बच्चों किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। यानी कि मैं ये कह रहा हूं, एजी और जीडी का मैं रेशियो निकालूं, है ना। देखो एजी क्या है, बड़ी है ना, और जीडी क्या है, छोटी। तो बच्चों ये जो रेशियो आएगा ना, इसका रेशियो और इसका रेशियो, बच्चों बात कर रहा हूं मैं, ये 2 रेशियो बनाएगा, ठीक है। मतलब कि ऊपर वाली साइड डबल है, और नीचे वाली साइड ये जो है ना बच्चों, जी से लेके डी, ये इसका हाफ है। अब आप मेरे को ये क्वेश्चन छोटा सा मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं इस डायग्राम में अगर आपको कहूँ कि ए जी, ए से लेके जी 20 है, तो बताओ जी से लेके डी कितना होगा, हाफ हो जाएगा ना। ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, जी से लेके डी 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना रेशियो क्या है, 2:1। 2:1 का मतलब क्या है, ए जी डबल है और जी डी क्या है, इसका हाफ है। तो ये 20 है, तो फिर ये तो क्या होगा, इसका हाफ 10 ही होगा ना, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करोगे तभी तो 2:1 आएगा। समझ गए आप? अब अगर ये बात आपको समझ आ गई, तो फिर 6th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिए। तीसरा और लास्ट रिजल्ट बच्चों, ऑल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन तो आपको पता लग गया, ऑपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, ये जो एडी है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है बीसी पे, अब की बार मैं ये नहीं कह रहा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, बीडी इक्वल टू डीसी, नहीं, ये हो सकता है इक्वल हो सकता है ना हो, बट 90 डिग्री का एंगल होगा, तो इस एडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। और वैसे ही ट्रायंगल के 3 क्या होते हैं बच्चों, ऑल्टीट्यूड होते हैं। और एक खास बात होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बच्चों मीडियंस होती है ना, वही क्या होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। मतलब इस डायग्राम में ये जो तीनों मैंने मीडियन बनाई है ना, ए बी, देखो कौन कौन सी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर इसी डायग्राम में मैं ये कह दूं ए डी बी ई और सी एफ,
ये तीनों की तीनों क्या है बच्चों, मीडियन है, AD BE और CF, ये क्या है तीनों के तीनों मीडियंस भी है, और ये तीनों के तीनों बच्चों ऑल्टीट्यूड्स भी है, बट हर ट्रायंगल में नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होती है वही ऑल्टीट्यूड होता है, आपको ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। काइट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी है, आपके घर के पास का कोई एरिया है मान लो, उसमें एक सर्कल की शेप में सर्कुलर पार्क बना हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 20। 3 बॉयज, 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। मतलब कि जैसे मान लो ये एक मैं सर्कल बना देता हूँ, पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ। एक सर्कुलर पार्क है, इस पार्क की बाउंड्री पे 3 बच्चे बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। तीनों का नाम लिख दो, अंकुर, सैयद और डेविड, और तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, मतलब जितनी डिस्टेंस अंकुर और सैयद के बीच की है उतनी ही डिस्टेंस अंकुर और डेविड के बीच की है, और उतनी ही डिस्टेंस सैयद और डेविड के बीच की। लिख रखा ना, सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, इक्वल, मतलब ये ट्रायंगल क्या होगी, इक्विलेटरल होगी ना, ये है। और तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन है ना, मतलब तीनों आपस में बात करने के लिए टॉय टेलीफोन आपस में हाथ में ले रखा है। आपको लेंथ बतानी है ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, मतलब तीनों के हाथ में जो फोन है यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये स्ट्रिंग है, ए से लेके एस, डोरी है, फोन की जो डोरी है ना, तार है जो, उसकी लेंथ बतानी है। मतलब कि आपको AD बतानी है या AS बतानी है, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है, या SD बोल दो, क्योंकि तीनों लेंथ क्या है बच्चों, इक्वल। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है सर्कल की, 20। तो रेडियस है तो सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर बना ले, ये O क्या है बच्चों, सेंटर। तो बताओ सेंटर को आप कहाँ ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट से S से ज्वाइन कर दो, A से ज्वाइन कर दो, है ना, और D से ज्वाइन कर दो, क्योंकि रेडियस क्या होती है कि सेंटर को सर्कल के एंड पॉइंट पे, जो सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है उससे ज्वाइन कर दो, रेडियस होगी। तो ये 20, ये भी 20, और ये भी बच्चों क्या होगी 20। इतनी बात समझ आ गई अभी तक? बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। देखो सेंटर से एक क्या ड्रॉ कर लो बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, है ना। तो बताओ ये रेडियस को क्या करेगा, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा ना, मतलब ये साइड अगर मान लो x है तो ये भी साइड कितनी होगी, x होगी। ये m पॉइंट नाम दे दो, तो आप क्या लिख लो, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू HD। तो फिर ये अगर ड्रॉ करोगे तो बताओ फिर S से लेके M, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये मैंने लिख दिया। अब अपने को निकालना क्या है बताओ, S से लेके D निकालना है ना, क्या निकालना है अपने को, SD निकालना है। और SD क्या है बच्चों, 2x है ना, x ये रही, मतलब कि टोटल आपको क्या निकालना है बच्चों, 2x का आंसर निकालना है। जो x का आंसर आएगा उसको डबल कर देना, 2x आ जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ट्रायंगल ASD इज इक्विलेटरल। अगर ये ट्रायंगल बच्चों इक्विलेटरल है, सो बताओ ये जो A से लेके M है, A से लेके पूरी ये देखो A से लेके M, यही बच्चों मीडियन भी है और यही क्या है, इसके ऑल्टीट्यूड भी है ना, ऑल्टीट्यूड भी है। तो आप मेरे को बता सकते हो क्या OM क्या होगा, OM। देखो अभी मैंने आपको बताया था ये 20 है, तो ये नीचे वाला हिस्सा कितना होगा बच्चों, 10 होगा ना, 20 का हाफ होगा, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ज्यादा लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, बस सीधा क्या लिख देना, OM को क्या लिख दो, 10। अब आप मेरे को बताओ ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की, बस सिर्फ इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल OMS, बताओ ये राइट ट्रायंगल है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो राइट ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड बच्चों दे रखी है, एक 20 एक 10, तो बताओ तीसरी साइड नहीं निकाल सकते, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 20 का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लगा सकते हैं ना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने ये थ्योरम लगा दी, बस 20 का स्क्वायर हो गया 400, 10 का स्क्वायर हो गया 300, इधर आके माइनस हो जाएगा ना, और इक्वल टू क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 300। तो एक्स कितना आ गया बच्चों, रूट आ जाएगा इसका, और 300 के रूट को आप 100 इंटू 3 लिख दे, और 100 का रूट क्या होता है बच्चाओ, 10, 10 तो बाहर आ जाएगा और 3 अंदर आ जाएगा ना, तो 10 रूट 3, एक्स की वैल्यू 10 रूट 3 आ गई, तो बताओ बच्चों 2x कितना आएगा, डबल हो जाएगा, 10 का डबल यानी कि 20 रूट 3। तो 2x ही हमारे को निकालना था, क्योंकि 2x क्या है देखो, s से लेके d, यानी कि SD कितना आ गया बताओ, 20 रूट 3 मीटर, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्योंकि ये
एस के हाथ में और डी के हाथ में जो फोन है उसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये एच डी तो है, एच डी कह लो या ए एस कह लो या ए डी कह लो, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो ये थी बच्चों अपनी एक्सरसाइज 9.2, ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करेंगे।